अभी आपने जो तस्वीर देखा, एक शख्स दूसरे शख्स को किस तरीके से घसीट के सीढ़ियों से गिरा देता है। बताते चले, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत किया गया है। उनकी 7वें वेतन माह 24 माह का बकाया भुगतान, जो बकाया है पूर्ण वेतन का भुगतान करें, कई अन्य मांगों को लेकर के आज अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। वहीं पे कई छात्र भी परेशान रहे, क्योंकि कई ज़िलों से आए थे अपने डिग्री के लिए, अपने मार्कशीट के लिए। कई घंटों तक वहाँ पे हंगामा चलता रहता है। बताते चले, जब कुल सचिव वहाँ पहुँचते हैं और अपने चैम्बर की तरफ जाते हैं और उन लोगों से बात करने के लिए वो कहते हैं कि 5 सदस्य टीम अंदर आए, तो जाने के क्रम में उनके चैम्बर के बाहर में जो शख्स बैठते हैं, उनके द्वारा, उनके जो सहयोगी के द्वारा अभद्र व्यवहार, जो सब तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें अंदर जाने से रोका जाता है। फिर उनका हाथ घसीट करके और किसी एक शख्स के द्वारा उन्हें धक्का भी दिया जाता है। और उसके बाद जब हम पता करने चाहते क्या हो, तो देखिए दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो एक जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे वो अपना इलाज कराते हुए नज़र आए। तो सबसे पहले आप दिखाता हूँ वो तस्वीर कि जब कुल सचिव पहुँचते हैं और इनका नाम शायद चंदन जी हैं, तो इनके साथ क्या हुआ। उसके बाद जो धरना है वो छात्रों के साथ, जो छात्र यहाँ पे दूर दराज से, उनके साथ क्या समस्याएं हो रही है वो आपको सुनाते हैं। आप ही का समाज में परेशान होकर कुल सचिव कार्यालय से हमको फ़ोन आया कि हमारा स्टाफ जो है चंदन यादव जी गिर गए हैं, चोट लगी है, या उनको देख लीजिए। तो हमने कहा कि उनको हेल्थ सेंटर भेजिए, हम पहुंचते हैं, देखते हैं। हम तो अवकाश प्राप्त है, लेकिन फिर भी एक मानवता के चलते किसी को चोट लगी तो हम देखने के लिए आए। वो देखे और उसको दवाई सब एडवाइस की है। उसके कमर में चोट है और दोनों ठेवना में चोट है, तो एडवाइस किए, हो सकता है कि एक्सरे भी कराना पड़े। क्या स्थिति है अभी इनका? चोट है और एक्सरे कराने के बाद ही कर सकते हैं। काम करने की स्थिति में है? नहीं, अभी 2 दिन उसको आराम का जरूरत है। आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, अवकाश प्राप्त चिकित्सा। हमारे साथ हुआ सर के ऑफिस आज बंद था। ये नेता सब, कर्मचारी संघ का नेता सब बंद करवाया था, तो हम लोग भी सवेरे से बाहर में थे। तो बाहर में थे तो उस समय साहब भी नहीं आए हुए थे। कौन साहब? रजिस्ट्रार साहब। तो चाबी तो हमारे पास ही रहता है। तो इतने देरी में आधा 2 घंटा के बाद लगभग 11 बज गया होगा। घड़ी तो हमारे पास नहीं है जो कि टाइम बता सकते हैं। इतने देरी में हमारे रजिस्ट्रार साहब आ गए। तो चाबी तो हमारे पास रहता है, तो हम तो जाना ही पड़ेगा वहाँ। काहे कि चाबी हम देना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो हम जा रहे थे, कर्मचारी संघ का नेता सब था उस जगह। तो हमको रोका, लिए भाई हम चाबी तो कम से कम हमको देने दीजिए, हम तो ऐसे ही बाहर में हैं, काहे के लिए हम भीतर में रहेंगे? साहब को हम भीतर में चाबी दे देंगे, हम लौट जाएंगे। इसी में धकला धकली कर दिया, हमको धकल दिया, पूरा हम गिर गए, कमर में चोट है। कौन धकेला? और उसमें भारती जी था और उसमें हमको धकेल दिया। तो उसमें थोड़ा बीच बचाव हमने जो देखा
कि टीपू सिंह जो था वो हमको थोड़ा राहत दिया कि काहे इस तरह से करते हैं। और 2-4 गो विद्यार्थी भी था, वो भी उलझ गए उन साथ कि काहे इस तरह से करते हैं, ये उम्रदार आदमी है, इसको धकेल दिए, कर दिए। तो हम किसी तरह से कोई आदमी टीपू सिंह कहा कि नहीं आप चाबी जा कर के दीजिए, तो हम जा कर के चाबी जा कर के हम साहब को दे दिए। उसी समय से हमको आज 4 दिन से हमारा भी तबीयत खराब है, जो कि ये बात टीपू सिंह जानते हैं कि हमारा तबीयत खराब कितना है, उनको मैंने बताया था। तो आज तो इसी धक्का भी आई है आपके साथ। कौन धक्का मुक्की तो वही किया। कौन? भारती जी। वो भारती कौन है? वो भारतीय स्टाफे हैं सर। अच्छा, वो भारतीय स्टाफ हैं। आपको क्या हो गया उसके बाद? अभी क्या हो गया? अभी इलाज कराने आए हैं? इलाज कराने के लिए आए हैं हेल्थ सेंटर में। हेल्थ सेंटर में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ तो बंद है, यहाँ तो मतलब सील कर दिया गया है। तो किसी तरह से हमारे पुराने ही डॉक्टर जो हैं उन्हीं को बुलाए गए हैं, और उधर से फ़ोन भी गया साहब को, रजिस्ट्रार डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब भी खुद आए हैं, देख लिए हैं। तो हमको कमर में ज़्यादा चोट है और ठेना में। अब आप क्या करेंगे? अब जाने प्रशासन जो पदाधिकारी हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, वो तो मालिक तो मेरा वही है। तो आप क्या आवेदन देंगे आप? हाँ, तो आवेदन तो जरूर देंगे। कुछ क्या आवेदन देंगे आप? आवेदन देंगे कि हमको इसका निराकरण कीजिए। हम तो निर्दोष है, हम तो कुछ नहीं किए थे। हम तो भाई बाहर में थे, हम कर्मचारी का जो आह्वान था हम उसी समय से हम बाहर में थे, हम भीतर गेलो नहीं गए थे। अब कहाँ कार्यरत हैं? रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन यादव है। कौन पद पर हैं आप? हम आदेशपाल हैं। तारीख को कुल सचिव महोदय से जाकर मिले। मिलने के बाद उनसे कहे कि सर हम लोगों को जो 75% एरियर का बात हो रहा है, और हम लोगों को जो 1.5 महीना से पैसा जो आया हुआ है एरियर का, सप्तम वेतन का 24 महीना का अंतर है, तो पैसा अभी तक आप हम लोगों को दिए नहीं। कर्मचारी भुखमरी की स्थिति है। कर्मचारी हम लोगों का आके कह रहा है पैसा रख के सर आप लोग क्या करते हैं? उस पर वो बोले क्या जो PVC के आधार पर ही हम पैसा देंगे। अब PVC कोई मायने है नहीं हम लोग को, इसलिए मायने नहीं है कि PVC को जो मन होता है वो काट के करता है। हम लोगों को अंजनी कुमार सिंह जो शिक्षा का शिक्षक है, वो जो नोटिफिकेशन किया हुआ है, विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन किया हुआ है 2610 और 2650, उस आधार पर हम लोगों को अभी भी सैलरी मिल रहा है। सैलरी मिलने के बाद उसमें कह रहे हैं 75% देंगे, 25% काट लेंगे। तो हम कह सर ऐसा नहीं होगा। हम लोग वहाँ बोल के आए थे ऐसा नहीं होगा, हम आपको 100% सैलरी लेंगे और जितना एरियर आया हुआ एरियर पूरा हम लेंगे 24 महीने का। कह के हम चले आए अपने कर्मचारी के बीच। उसके बाद 24 तारीख को हम आम सभा बुलाए, और 24 तारीख को आम सभा बुलाने के सारे कर्मचारी उसमें उपस्थित हुए। सारे का विचार हुआ कि नहीं हम लोग धरना से ये तालाबंदी करके ही पैसा लेंगे, उससे विश्वविद्यालय प्रशासन देगी नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोग ने तुरंत फिर उसी समय 24 तारीख को दे दिए लिखित में, हम लोग फलाने तारीख से 1 सितंबर से हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। अगर हम लोगों का पैसा सैलरी और सैलरी तो अभी आया नहीं है, सैलरी आ जाता तो 100% लेंगे, और एरियर जो है सो हमको 24 महीना को चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर कोई संक्रमण नहीं किए, कोई उस पर अति नहीं किए, पहल नहीं हुआ, कोई पहल नहीं हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन अपना मनमानी आगे क्या करेंगे तब आप? हम लोग आज से शुरू किए हैं, आगे देखिए क्या होता है। अभी कुल सचिव महोदय अभी फिलहाल 1 घंटा आधा घंटा पहले फ़ोन किए हुए थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के मोबाइल पर, जो हम आ रहे हैं तो आप लोग ऑफिस खोलने दीजिए, हम आपको एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन कहने से तो नहीं होगा। उस रोज भी हुआ था बात DR1 के साथ, कहता है हम लोग 3 दिन पहले DR1 से आपको कुल सचिव कार्यालय में वार्ता हुआ था, रजिस्ट्रार साहब भी फोन पर थे। उसके बाद वार्ता की हुए, आप कहे कि हम लिख के आपको दे रहे हैं 15 तक। हमने 15 तक नहीं, हम आपको 10 तक समय देंगे। 10 तक समय एग्री हो गया तो हम आपको लिखित में देते हैं, 10 तक आपका भुगतान हम कर देंगे, आपका पैसा नहीं कटेगा। लेकिन हमको लिखित में नहीं दिए, उल्टा पुल्टा वो चिट्ठी दे दिए, 1 साल की चिट्ठी दे दिए। चिट्ठी देने के बाद जो है कर्मचारी में फिर हम कल
परसों जो है सो कार्यकारिणी के बैठक के सभी लोग कह नहीं हम लोग पूरे के पूरे पैसा लेंगे, इसीलिए हम लोग आज से स्ट्राइक पर चले गए हैं और रहेंगे जब तक मेरी मांग पूर्ति नहीं होगी तब तक रहेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ शंकर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष कर्मचारी संघ विश्वविद्यालय अध्यक्ष कर्मचारी संघ अध्यक्ष। कहाँ से आए हैं? सर आप देख सकते हैं जितने भी छात्र युवा आपको यहाँ देख पा रहे हैं आप, वो सभी अलग जिले से हैं। जैसे हम बेगूसराय से, कोई भागलपुर से आए हुए हैं, कोई खगड़िया से आए हुए हैं, कोई समस्तीपुर से आए हुए हैं, कोई यहाँ के लोकल भी हैं। एक्चुअली है क्या कि सबको मूल प्रमाण पत्र चाहिए सर, क्योंकि इसलिए मूल प्रमाण पत्र चाहिए कि पीआरटी का एग्जाम हुआ था और बीपीएससी ने 4 तारीख से उसको दे दिया है, उसको डेट दे दिया उसका पेपर वेरिफिकेशन का, और आज 1 तारीख हो गया। हर हालत में उसमें मूल प्रमाण पत्र चाहिए होती है, जिंदगी का अधूरा हुआ है। जब हम यहाँ आए तो देख रहे हैं कार्यालय बंद है और जो कर्मचारी का यहाँ स्ट्राइक चल रहा है। हमें उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है सर, कि हम विश्वविद्यालय प्रशासन से या जो भी यहाँ के मैनेजमेंट है उनसे ये मांग करेंगे कि विश्वविद्यालय के इन युवाओं के करियर को ध्यान में रखते, क्योंकि इनकी जिंदगी का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है सर। हमने 17-19 में बीएड किया था और हमको उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए, जिसका आप रसीद देख सकते हैं, हमने रसीद कटाया हुआ है, ठीक है, और इसको देना है। किसी को और डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स उनके जरूरी है करियर के लिए। तो आप तमाम आप चूंकि मीडिया के स्तंभ है लोकतंत्र के, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस चीज़ को आप अपने जरिए से उन तक पहुँचाएं, ताकि इन युवाओं की करियर को ध्यान में रखते हुए हम लोग के लिए ये शुरू किया जाए और जो भी उनका मूल प्रमाण पत्र जिनको जो आवश्यकता है उसको दिया जाए सर। हमसे आपसे यही निवेदन करेंगे आप लोगों से। नाम बताइए। जी मेरा नाम गौरव कुमार पाठक है और हम बेगूसराय से आए हुए हैं और देख सकते हैं हम लोग 2 घंटे से फिलहाल यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कर्मचारी आए, ऑफिस खुले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है सर। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं समस्तीपुर से आया हूँ मूल प्रमाण पत्र के लिए। आप समझ सकते हैं भीषण गर्मी में हम इतना दूर से आए हैं, कितना परेशानी हो रही है आने में जाने में। अगर यहाँ आने के बाद हमें पता चल रहा है कि यूनियन संघ का हड़ताल चल रहा है, ठीक है, उनकी अपनी मांगे हो सकती है जायज़, बट विश्वविद्यालय प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि उनको भी सुने और रिजॉल्व करे इस इशू को, ताकि हमें अपना मूल प्रमाण पत्र और जो भी स्टूडेंट की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आज ही हमें उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि हम बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया से बार बार नहीं आ सकते हैं ये भीषण गर्मी में। आप एक न्यूज़ देखे होंगे, कल समस्तीपुर संत कबीर कॉलेज में परीक्षा देते हुए प्रथम खंड का परीक्षा देते हुए गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई। तो कृपया हमारी आवाज़ भी फिर भी आए, आपसे आग्रह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और यूनियन संघ तक पहुंचाया जाए और हमारे साथ न्याय किया। और सर आपको बता दें कि ये जो देख सकते हैं अजीत कुमार राय, हम समस्तीपुर। क्या जरूरत पड़ेगी? कोई बीपीएससी के एग्जाम में उसका 4 तारीख से काउंसलिंग बीपीएससी इसी के लिए आया है। क्या लग रहा है यहाँ स्ट्राइक चल रही है कर्मचारियों की, आप लोग को मिल पाएगा? कर्मचारी से हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सर हम लोगों का ये है कि हम लोगों का भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से यही कहना चाहेंगे। बिना कर्मचारी के बात किए हुए तो आपका काम नहीं होगा। तो आप मीडिया के लोग हैं, आप हम लोगों की मदद कीजिए। हम लोग दूर दराज से आए हैं। आप लोग विश्वविद्यालय मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की जब से आए हैं? जी हाँ, कोई आया ही नहीं, कोई स्टाफ मौजूद ही नहीं है, इनसे बात किया जाए। यूनियन संघ तक अगर आप काउंटर पे 2 घंटे से काउंटर पे। कहाँ से आए आप? बेगूसराय से। क्या नाम है? मेडिकल है, हम बीमार हैं, अभी फीवर है मुझे, फिर भी फीवर है, लेकिन करियर को देखते हुए हम मूल प्रमाण पत्र लेने आए हुए हैं। हम भागलपुर से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कोई भागलपुर से आया हुआ है। कितने बजे आए हैं भागलपुर से आप? जी कितने बजे आए हैं दरभंगा? सुबह में आए हैं। सुबह में आए, तो जब आए तब क्या देखे यहाँ दृश्य? यहाँ देखे तो सब बंद है, सब तालाबंदी है। अब मुझे मुश्किल लगता है कि हम यहाँ से बीमार में ही जाएंगे, फिर और बीमार पड़ जाएंगे अगर नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। 4 तारीख को आप लोग का पेपर चाहिए। काउंसलिंग है 4 तारीख से। ये कहाँ से आई हैं आप? खगड़िया से। कितने बजे आई थी सुबह विश्वविद्यालय? 7 बजे। अभी आकर के क्या देख रही हैं? यहाँ पे काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा है। क्या लेने आई थी आप? हम अपना रिजल्ट लेने आए थे, रिजल्ट दे ही नहीं रहा है और सब रिजल्ट आ गया, मेरा रिजल्ट लगता है, उसी कारण हम खगड़िया से आए उतना दूर से। कौन से ईयर का रिजल्ट है? 20 से 23 का। 20 से 23 का फाइनल ईयर का है। हाँ, अभी यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है, क्या मिल पाएगा आज आपको लग रहा है? आज नहीं मिल पाएगा लग रहा है। फिर वापस चले जाइएगा? हाँ, अभी आप ट्रेन भी नहीं है, फिर भी वापस जाना पड़ेगा। आप भी मार्कशीट के लिए आए हैं? यहाँ के प्रशासन से मांग की जा रही है कि हम लोगों का जो 7वें वेतनमान का एरियर मद में जो पैसा आया हुआ है, उस पैसा का भुगतान यथाशीघ्र कर दीजिए। सहमति बनी, हम मिथिला यूनिवर्सिटी के कर्मचारी के नाते अध्यक्ष जी के साथ हम भी गए थे और सहमति बनी कि आप लोगों का वेतन भी 100% दिया जाएगा और अंतर वेतन की जो राशि है वो बंधेज पत्र ले करके और आप लोगों को जो है सो पूर्ण भुगतान किया जाएगा और नहीं तो कुछ परसेंट में हम लोग कर करके करेंगे, मतलब कुछ ही कम करेंगे। 90% भुगतान हम करेंगे, जो कल से कुलसचिव महोदय
और FA साहब हमसे दूरभाष पे बात करें कि आपको 90% का भुगतान करेंगे। हम भी चाह रहे हैं कि बंदेज पत्र लेकर के 90% भुगतान आपको 29 तारीख के कुल सचिव के हैसियत से DR1 हम लोगों से बात किए कि आपको जो है उस वार्ता में मैं भी था कि आप जो है सो मान जाइए। तो हम लोग कहे कि ठीक है, एक लिखित समझौता हो जाए। 11 तारीख तक का वो डेट लिए कि बंदेज पत्र ले करके आप लोगों को 90% 100% जो होगा हम भुगतान हर हालत में कर देंगे। आप जो है सो तो हम कहे कि यही चीज़ लिख करके दे दीजिए। तो हुआ कि ठीक है, आप शाम तक दे देते। उस दिन शाम तक नहीं दिए। फिर बुधवार को हम लोगों ने उनका इंतजार किया, दूरभाष पर बात उनसे किया मोबाइल पर कि आप जो है बात जो कल किए हैं उसकी लिखित एक दे दीजिए कि कर्मचारियों को इस बीच में ले जाकर रख दें। कर्मचारी संघ पर कर्मचारियों का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है कि आप जो है सो इसका भुगतान करिए। तो वो फिर नहीं दिए। बुधवार को जब 4:30 बजे तक नहीं दिए तो आप लोगों के माध्यम से आज जो पूर्व में घोषित था कार्यक्रम बंद का, उसको जो है सो पूरे जनता के बीच, कर्मचारियों के बीच और प्रशासन के बीच आप लोगों के माध्यम से हम लोग भेज दिए। फिर जो है सो कल हम लोग बैठक किए हैं कि नहीं, हम लोगों को फिर वो फोन किए तो हम कहा जो आप बोल रहे हैं कि आप हम भुगतान करेंगे बंदेज पत्र दे करके, उस भुगतान को आप हमको लिखित में दे दीजिए कि इतना दिनों के अंदर में हम कर देंगे। जो 11 तारीख का डेट आपके कुल सचिव की हैसियत से जिनको आप वार्ता में भेजे, फोन पर आप भी उपलब्ध थे, आप जो है उस बात को जो है सो कायम रहिए। हम लोग लिखित देने के लिए वो कल कहे ठीक है, लिखित का छोड़िए, जो मुंह से करे तो मुंह से 100 बार वो लोग कहे हैं, 100 बार नहीं, हम लिखित आपको दिए हैं, हमें भी लिखित दे दीजिए, हमको लिखित दे दीजिएगा। हम छात्र जो इतना आए हुए हैं, हमारा कोई शौक नहीं है, दिन रात उसका आप लोग भी देखे हैं कि हमारा कर्मचारी 12 बजे रात तक जग करके जो है परीक्षा विभाग में काम किए हैं। कितने कर्मचारी बीमार पड़ गए हैं, 1 बजे रात में गए, फिर 8 बजे भोर में आकर के परीक्षा का काम किए हैं, छात्रों का काम किए हैं। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार छात्र का भीड़ यहाँ लगता था प्रमाण पत्र के लिए, उसको हम लोगों ने देने का काम किए। हम कर्म सहयोग कर रहे हैं। एक झूठ फूस नेक का बहाना बना कर करके अब जो है जब आप लोग के माध्यम से ही मालूम हुआ है हम लोगों को कि नेक में जो पैसा जमा करना था वो जमा नहीं हुआ है, जिसके कारण नेक टीम नहीं आ रही, वो आप लोग के ही माध्यम से हमें मालूम हुआ है। नेक के नाम पर लूट खसोट हो रहा है। हम लोग इस बात को भी विरोध करेंगे। हम विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, इसकी धन का भी रक्षा करना मेरा काम है, छात्र का भी रक्षा करना मेरा काम है, छात्र का काम भी मेरा करना मेरा काम है। और परीक्षा भी हम समय पर लेते हैं और हम लोग दिन रात खटते हैं और हमारी मजदूरी नहीं देगा पूरा तो हम आंदोलन करेंगे और आपसे भी साथ चाहिए और सभी कर्मचारी एकजुट होकर के आज आंदोलन लड़ रहे हैं। मैं इतना ही कह के अपना बात करता हूँ और कुलपति महोदय से और कुल सचिव महोदय से मांग करता हूँ कि हमारा एरियर का जो भुगतान है अभिलंब करें। आज क्या क्या किए हैं? आज हम लोग जो है सो पूरे कर्मचारी घेर करके बैठे हुए हैं। पूरा यूनिवर्सिटी का काम ठप है और कर्मचारी का जब तक काम ठप रहेगा, जब तक कर्मचारियों के खाते में एरियर का भुगतान नहीं जाता, तब तक विश्वविद्यालय का चक्का शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना।